राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपको मकर संक्रांति वाले दिन मैंने श्रृंगार किया लक्ष्मी नारायण जी का वो दिखा रही हूँ और अभिषेक भी किया है। मकर संक्रांति वाले दिन मैंने पूजा कर ली थी, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया था, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी का श्रृंगार सुबह के वक्त मैं नहीं कर पाई थी और न दोपहर को कर पाई थी। और सुबह मैंने इन्हीं की इसी पोशाक में पूजा करी थी, लेकिन मुझे इनका श्रृंगार मकर संक्रांति वाले दिन ही करना था, न एक दिन पहले न एक दिन बाद में। तो मैंने इनका श्रृंगार शाम को किया है। तबीयत डाउन थी, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन श्रृंगार तो इनका करना ही था। इन्होंने ही मुझे शक्ति प्रदान करी और शक्ति दी और मैंने इनका श्रृंगार कर पाई, क्योंकि इनको भी मकर संक्रांति वाले दिन अपना श्रृंगार करवाना ही था। तो मैंने इनका श्रृंगार शाम को किया है और अभिषेक पहले किया। जो मैंने उपटन बनाकर रखा था, कल मैंने उपटन बनाया था और क्योंकि मुझे सभी को स्नान करवाना ही था तो मैंने सभी का उपटन डालकर स्नान करवाया था। अभिषेक जैसे महादेव जी का मैं अभिषेक करती हूँ, लड्डू गोपाल जी का भी किया और इनके लिए रखा था, तो इनको भी मैंने उसी से उपटन से करवाया। कच्चे दूध से जल में कपूर और गंगा जल डालकर मैंने इनका अभिषेक किया है और श्रृंगार करने के लिए इनको मैंने अच्छे से पोंछकर माता लक्ष्मी को लहंगा और चोली दोनों पहना दिया है। ये पोशाक मैंने मकर संक्रांति अभिषेक के बाद में श्रृंगार करने के लिए ही रखी थी, जैसे कि आपको मैंने बताया ही था। आवाज़ में बहुत ज़्यादा घबराहट है और पता नहीं क्या बोल रही हूँ और क्या दिखा रही हूँ, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। श्रृंगार मैंने इसी तरह से इनका आरंभ कर दिया था और कमरबंद जो मैं माता लक्ष्मी को पहनाना चाह रही थी वो माता के ज्वेलरी से मैचिंग नहीं खा रहा था, तो माता को पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों माता ने नहीं धारण किया। तो ये दूसरा वाइट कलर का था और इसमें भी वही पर्ल्स वाइट कलर के लगे हुए थे, तो माता को ये पहनाया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने धारण कर लिया। इसके बाद में मैं ज्वेलरी उनको धारण करवा रही हूँ। ज्वेलरी उनको मैंने चोकर पहली बार मैं पहना रही हूँ। चोकर मैंने पहले कभी बनाया भी नहीं था। इन्हीं की मन की मतलब आकांक्षा से मैंने ये चोकर बनाया और इनको मैंने पहली बार धारण करवाया है और करीबन 1 साल हो गया है। लक्ष्मी नारायण जी मेरे साथ ही हैं और इसके बाद से मैं पहली बार पहना रही हूँ उनको चोकर। कभी दिमाग में आया ही नहीं कि मैं इनको चोकर पहनाऊँ। जब इनको पहनना था तो उन्होंने मेरे दिमाग में डाल दिया कि नहीं चोकर बनाना है, तो चोकर देखिए मैंने उनको पहनाया, चोकर पहनाया। इसके बाद में हार पहनाया, लॉन्ग हार पहनाया, कमरबंद पहनाया, इयररिंग्स पहनाई। अब मैं इनको अलग लुक देने के लिए कमर में ये बाहुबली झुमके की जो लड़ें आती हैं वो मैं लेकर आई थी, वो मैं लगा रही हूँ साइड से लेकर कमर में जो मैंने पल्लू के लिए पिन लगाई थी वहीं पर इसी में मैं अटैच कर रही हूँ। लहंगे का फ्लेयर देखिए, बहुत ही बड़ा फ्लेयर है। जब मैं माता को लहंगा बनाती हूँ, जो भले माता रानी हूँ या माता लक्ष्मी हो, लहंगे का फुल फ्लेयर रखती हूँ जिससे उनका आगे से लेकर पीछे तक लहंगा फुल आराम से उनको आ जाए। ऐसा नहीं रखती हूँ कि आगे आगे से उनका लहंगा रहे और पीछे से उनको ना लहंगा हो। एकदम कंफर्टेबल जैसे हम रहते हैं ना वैसे मैं करने की कोशिश करती हूँ। बाकी तो माता खुद ही अपने हाथों से करवाते हैं। इसके बाद में उनको माथा पट्टी मैंने लगाई है। किस तरह से लगाई है वो मैंने सभी इसी वीडियो में आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। और इसके बाद में मैंने दूसरी कुंदन की माथा पट्टी लगाई है जिससे बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। और मांग टिक्की का मेन पोर्शन है वो मैंने अलग से बनाया था इसी ज्वेलरी की मैचिंग का, तो वो लगाया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। नथ पहनने के बाद में माता का लुक बहुत ही निखर कर आ रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और पता है मैंने श्रृंगार करने के बाद में कितनी बारी इनकी नज़र उतारी है, मैंने खुद से ही अपनी नज़र उतारी है इनको नज़र ना लग जाए इस तरह से। मतलब इतना प्यारा श्रृंगार, इतने प्यारे लग रहे थे हमारे लक्ष्मी नारायण जी, मैं आपको बता नहीं सकती।
जैसे मेरे को ऐसा लग रहा था मैं उनको देखती ही जाऊँ, मतलब हर वक्त लगता है ऐसे ही। मैं मंदिर में पूजा करने आती हूँ, मुझे लगता है बस इनको ही देखती रहूँ। और फिर इसके बाद मैंने उनको चुनरी ओढ़ा दी है, सदा सौभाग्यवती इस पर लिखा हुआ है। बहुत ही प्यारी चुनरी है और पोशाक से मैचिंग, फुल मैचिंग की चुनरी है ये। इसके बाद मैंने इत्र लगाया है और आईना दिखाना बाकी रह गया। अब मैं देख रही हूँ कुछ बाकी तो नहीं है, लेकिन सब कुछ हो गया है। बहुत प्यारी लग रही है हमारी माता लक्ष्मी। अब आती है हमारे श्री नारायण भगवान जी की, श्री हरि जी की बारी। जगत के पालनहार हैं हमारे श्री हरि। तो ये हमारे श्री हरि की मैं पोशाक उनको मैंने चोली और जो कमर कांचली है दोनों को एक साथ ही बनाया है और बहुत ही सुंदर सा लुक आया है। और वेलवेट में सर्दी इनको नहीं लगेगी और इनको इस बार शॉल ओढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी मुझे। तो यहाँ पर देखिए मैं चोकर इनको पहना रही हूँ। इनके श्रृंगार में सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी से श्रृंगार कर लेते हैं। सिर्फ इनकी पगड़ी में ही मुझे टाइम लगता है, बाकी श्रृंगार बहुत ही जल्द कर लेते हैं मेरे श्री हरि। और ये हमारे श्री हरि, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये कितने इंच के हैं, कहाँ से आए हैं। तो ये भगवान जी अपने आप आते हैं, हम इन्हें कहीं से भी नहीं लेकर आते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन होता है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये वृंदावन से आए हैं हमारे घर हमारा उद्धार करने के लिए और ये 12 इंच के हैं और इनका टोटल वेट जो है दोनों का जो 5 इंच का है। इनको युगल जोड़ी भी कहा जाता है। कृष्ण राधा कृष्ण जी के इन्हीं के स्वरूप माने जाते हैं। और हमारे श्री हरि बहुत ही प्यारा सा उनका चेहरा, नैन नक्श सभी उनका बहुत सुंदर है। अब मैं उनको तुलसी की माला पहना रही हूँ। इस बार मैंने इनको कमरबंद है ना वो तिरछा पहनाया है, तो बहुत ही अलग लुक आ रहा है और बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब मैं उनको कंगन धारण करवा रही हूँ जो कि मैंने बनाए थे, लेकिन ये कंगन साइज़ में बड़े बन गए तो उनको नहीं पहना पा रही हूँ और इसलिए मैं उनके वही डायमंड के कंगन पहना रही हूँ जो कि पूरी ड्रेस से पूरी अच्छी तरह से मैच हो रहे हैं। लाल और सफ़ेद कलर में बहुत ही अच्छे से हैं ये कंगन। और इनकी जो पगड़ी अटैचमेंट पगड़ी जो पहनाऊंगी वो भी आप देखिएगा। इसमें काफ़ी मैंने इनको मतलब आपको दिखाने के लिए इसमें वीडियो शूट करा है, जिससे आपको समझ में आए मैं किस तरह से पगड़ी पहनाती हूँ। और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैंने बहुत ही कम लिया है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप कहेंगे तो मैं आपको अलग से बताऊंगी कि पगड़ी किस तरह से हमें पहनानी रहती है। देखिए पहले मैं कॉटन का कपड़ा इनको धारण करवाती हूँ और इसके बाद में जो भी मैचिंग की पोशाक का रहता है तो वो मैं इसके ऊपर लगाती हूँ। इसमें 2-3 लेयर आराम से हो जाती हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने वेलवेट का कपड़ा लगा दिया है। अब मैं लगाऊंगी इनकी लेस का कपड़ा। हमें पगड़ी को बनाते जाना है और पगड़ी को थोड़ा ऊंचा करते जाना है, क्योंकि पगड़ी हम बनाते रहते हैं तो आँखों के ऊपर आती जाती है। अब देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। अटैचमेंट जब लगने लगेंगे ना और ही ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। अब देखिए हम अटैचमेंट लगाते हैं ना तब इनके सर में नहीं लगता है और क्योंकि कपड़े की बहुत सारी लेयर आ जाती हैं और अटैचमेंट लगने से ये सारे हमारे श्री हरि के सर में नहीं लगते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा पगड़ी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार हुआ है। अब मैं इत्र और आईना इनको दिखाऊंगी। बाकी जो मैंने लोहरी और मकर संक्रांति का फेस्टिवल इनके साथ किस तरह से किया है वो अलग से वीडियो आएगा। दोनों एक साथ होता तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फैमिली और फ्रेंड में वीडियो ज़रूर से शेयर करें। धन्यवाद।